Hello my dear student, hope you are safe and healthy at your home. Now we will perform our experiment through the online platform. This video is about strength of material lab of BTech third semester. This is the syllabus of this lab as prescribed by our university, in which tensile test is the first experiment. इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी को आप सबों ने सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स पेपर में ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो कि सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, और हम लोगों ने प्लॉट भी किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए। ये एक्चुअली होता क्या है इसमें हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड को अप्लाई करते हैं मटेरियल में, और फिर उसका हम लोग मेजर करते हैं कि उस वेट को डालने से, उस वेट डाल रहे हैं मीन्स व्हाट कि फोर्स डाल रहे हैं, उस पर फोर्स हम लोग लोड कर रहे हैं, तो क्या उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होगा, क्या हम लोग उससे क्या फाइंड आउट करते थे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और फिर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कर्व प्लॉट करते थे, जो कि आप याद कीजिए इस तरह का कुछ था, और फ्रॉम दिस कर्व हम लोग फाइंड आउट करते थे मटेरियल्स का यंग्स मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि यहाँ पर दिया हुआ। तो ये डिफरेंट फिर हम लोग क्वांटिटी या प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हम लोग फाइंड आउट करते थे किसी मटेरियल का, जिससे हमें उस मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता था। एक्चुअली है क्या ये टेंसाइल टेस्ट? हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये टेंसाइल टेस्ट, जैसा कि अभी जस्ट हम डिस्कस किए, कि इससे हम लोग किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मटेरियल के एक एंड को हम लोग फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड पे लोड डालते हैं, और जैसे जैसे लोड डालेंगे उस मटेरियल का लेंथ इंक्रीज होते जाता है। तो हर लोड पे क्या लेंथ इंक्रीज हुआ ये नोट डाउन करते जाते हैं, और फिर हम लोग उस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखते हैं ये इस टेंसाइल टेस्ट को हम 3 जगह पर आप लोगों को करके दिखाएंगे। इस टेंसाइल टेस्ट को हम आप घर में कैसे कर सकते हैं बताएंगे। ऑफ कोर्स वहां पे कुछ लिमिटेशन होगा हमारा। फिर उसी टेंसाइल टेस्ट को हम लोग फिजिकल लैब में कैसे करेंगे, जब आप अपने इंस्टीट्यूट में होगे तो कैसे करोगे, और वहां पे हमें क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। और अभी के समय में जो बहुत यूजफुल है वो कि हम लोग इसको वर्चुअल लैब में कैसे करेंगे। तो ये तीनों डिफरेंट प्लेस में टेंसाइल टेस्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको अगर अपने घर पे करना हो, अगर हमें घर पे करके इस टेंसाइल टेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ये 3 स्टेप्स है। इसको करने के लिए हम लोग मटेरियल, कोई भी मटेरियल लेंगे, उसके एक एंड को हैंग कर देंगे, और सबसे पहले उस एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे, एक ऐसा पोजीशन फाइंड आउट करेंगे जहां पे हम अपने मटेरियल को फिक्स कर सकते हैं, और दूसरे एंड पे हम लोग लोड डालते जाते हैं, और उसको देखेंगे कि हर लोड के साथ साथ उस मटेरियल का क्या लेंथ चेंज हो रहा है, और इस वेट पे कितना लेंथ चेंज हुआ वो सब हम लोग मेजर करते जाते हैं, और फिर हर लोड और डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ जो चेंज हुआ उन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ये हम लोग इस तरीके से घर में करने के लिए सबसे अच्छा इलास्टिक मटेरियल रहता है, किसी भी रबर को आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से घर पे आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस टेंसाइल टेस्ट को घर में करने के लिए हम लोग इस तरह का कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं जहाँ पर किसी मटेरियल को हम लोग हैंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक इलास्टिक मटेरियल लिया जो कि घर में इजीली अवेलेबल हो सकता है, और सबसे पहले इसका हम लोगों ने लेंथ मेजर किया, जो कि दिख रहा है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसके एक एंड को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, और दूसरे एंड पे हम लोग लोड डालते हैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे हम लोग लोड डाल रहे हैं हम लोगों को दिख रहा है कि ये इलास्टिक मटेरियल का लेंथ
इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे लोड डाल रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज होते जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसा समय आएगा जबकि लोड डालते डालते ये इलास्टिक मटेरियल बीच से ब्रेक हो जाएगा और हमें जस्ट उस पॉइंट तक अपने एक्सपेरिमेंट को करना है। और बस हमारे प्रैक्टिकल लैब में, फिजिकल लैब में यही अंतर रहेगा। अपने इंस्टीट्यूट में जब करेंगे तो इस एपरेटस के जगह यूटीएम मशीन रहेगा और ये जो हम लोग इलास्टिक मटेरियल लिए हैं यहाँ पे माइल्ड स्टील रहेगा। अगर हम लोग माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ मेज़र करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं, या यू कैन से कि हम लोग अगर उसका टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो टेंसाइल टेस्ट का एक्सपेरिमेंट कितना इजी है, आप इसको घर में भी कर सकते हो। अब हम लोग अगर इस एक्सपेरिमेंट को फिर लैब में करते हैं, हम लोग अपने कॉलेज के इंस्टीट्यूट के लैब में करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले होता है कि हमें क्या क्या एपरेटस इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको यूटीएम मशीन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में बताया था, माइल्ड स्टील मतलब जो जिस भी मटेरियल का हमें स्ट्रेंथ करना है, चूंकि हम लोग अभी माइल्ड स्टील का कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइल्ड स्टील स्पेसिमेन लिखा हुआ है, ग्राफ पेपर, स्केल और वर्नियर स्केल। अगर हम बात करें बाकी ये 4 एपरेटस की, तो यहाँ पर दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, ये बिफोर द टेस्ट, जो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, ये टेस्ट के पहले है और टेस्ट के बाद ये इस तरह से टूट जाता है। यहाँ दूसरा भी एग्जाम्पल दिया गया है। सो ये हमारा हो गया माइल्ड स्टील, मतलब जो हम लोग किस स्ट्रक्चर का स्टील लेंगे, मटेरियल लेंगे, तो उसका शेप इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं, जो कि आप 10th 11th से ही इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, 11th 12th में, इवन आपके फिजिक्स में भी इसको दिया गया होगा फिजिक्स लैब में फर्स्ट सेमेस्टर में, और इससे हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि किस तरीके से इसे हमें यूज करते हैं। और ये जो डायमीटर दिख रहा है, इसका शेप जो दिख रहा है, तो इसका डायमीटर निकालने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा स्केल है जिसे हम बचपन से यूज करते हैं, और ये ग्राफ पेपर है। ये जो फर्स्ट एपरेटस है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये आपको दिखने में कुछ इस तरीके से, जो ग्रीन है इस डायग्राम में, जो इस पीपीटी में आपको जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, यही मशीन आपको दे दिया जाता। आपको किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ पता करने के लिए इसमें हम लोग टेंसाइल भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके आगे मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग बहुत सारा टेस्ट करते हैं। हमारा लगभग आई थिंक कि 70 to 80% एक्सपेरिमेंट इस सेमेस्टर का, इस पेपर का, इस मशीन को यूज करके हो जाएगा। ये पर्टिकुलर ये जो जगह दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग स्पेसिमेन रखेंगे। यहाँ पर ये ऊपर वाला, नीचे वाले हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट के लिए करते हैं। तो ये हम लोग का डिफरेंट, इसी मशीन को यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में दिखाया गया है। हम लोग यहाँ पर जो ये वॉच की तरह दिख रहा है, यहाँ से हम लोग लोड मेजर करते हैं कि हम लोगों ने कितना लोड डाला, और लेंथ फिर यहाँ से मेजर हो जाएगा। तो ये अपर क्रॉस हेड दिख रहा है, स्पेस ऑफ टेंसाइल स्पेसिमेन यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं हम लोग, और फिर यहाँ से जो लोड इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ से लोड हम लोग देते हैं। ये स्पीड कंट्रोल है, यहाँ से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग यहाँ पर माइल्ड स्टील का स्ट्रेंथ, और आप बोल सकते हो टेंसाइल टेस्ट करेंगे। अभी जो इसके बाद हम लोग एक वीडियो छोटा सा देखेंगे 3 मिनट का, तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि लैब में हम लोग इसको कैसे करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को अपने वर्चुअल लैब में करके रीडिंग लेते हैं। ये हमारा यूटीएम मशीन है, वहाँ पर हम लोग स्पेसिमेन रखेंगे। ये एनालॉग मीटर है जो फिजिकल लैब में हमारा दिखेगा, नीचे ग्रीन एंड रेड ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है ऊपर पर, वहाँ पर हम लोग स्पेसिमेन रखते हैं जिसका हमें टेस्ट करना होता है। ये रहा, यस ये पोजीशन है, इस पोजीशन में हम लोग मटेरियल को डालते हैं।
और ये इसे बोलेंगे डिजिटल सेटअप। मीन्स ये कंप्यूटर हमारा कनेक्टेड रहता है यूटीएम मशीन से, तो जिस भी लोड पे क्या चेंजेस आ रहा है वो सारा इस कंप्यूटर में हमें नोट नहीं करना होगा। इस कंप्यूटर में अपने आप डेटा लोड होते जाएगा कि किस लोड पे कितना लेंथ में वेरिएशन हुआ है। देखिए लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ भी ये प्लॉट कर देगा हमारा। ये हमारा माइल्ड स्टील है, इसी शेप का माइल्ड स्टील हम लोग लेंगे, इसका डायमीटर मेजर करेंगे और लेंथ मेजर करेंगे। जो लेंथ मेजर करते हैं इसको हम लोग गेज लेंथ बोलते हैं। इस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन को हम लोग यूटीएम मशीन में जिस प्लेस को दिखाया गया था आपको पहले, वहाँ पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। और अब देखिए ये हम लोग यहाँ पर लोड को भी इंक्रीज कर रहे हैं और आप इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये किस तरीके से ये यहाँ पर शेप चेंज हो रहा जहाँ पर एरो के हेल्प से नेक लिखा हुआ है, और ये एक समय आएगा जब ये ब्रेक हो जाएगा। यस, ये अब ये टूट गया। और जो डिजिटल सेटअप था उससे हमारा ग्राफ भी प्लॉट हो रहा है कि किस किस लोड पे लेंथ चेंज हो रहा है और किस पोजीशन पे वो ब्रेक हुआ है। अब जब ये ब्रेक हो गया है तो उसे वहाँ से निकाल करके हम इस तरीके से रखेंगे और जो गेज लेंथ है फिर से हम लोग उसको मेज़र करेंगे और कंपेयर करेंगे कि इस टेस्ट से पहले हमारा क्या लेंथ था। और उसके बाद डायमीटर भी हम लोगों ने नोट किया था टेस्ट के पहले वाले मटेरियल का, फिर उसके बाद भी हम लोग इसका डायमीटर टेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। टेंसाइल टेस्ट एक्सपेरिमेंट को वर्चुअल लैब में करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने लैपटॉप में नेट कनेक्ट करेंगे और उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स को ऑन कर देंगे और फिर इसमें हम लोग टाइप करेंगे www.vlab.co.in। जिसको जब हम लोग टाइप करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन होगा। इसके फर्स्ट स्टेप को अच्छे से और जानने के लिए अगर कोई डाउट हो तो आप इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी। तो जब हम लोग मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू यहाँ पर आएंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें इसे सब स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारे ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्चुअल लैब है, जिसमें से हमें क्या करना है, हमें करना है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल ये सब का पार्ट नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज द पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो इसे हम क्लिक करते हैं और इसे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो मे बी आपको बताएगा कि आपको लॉगिन होना है, तो लॉगिन होना है या फिर ये अपने वेबसाइट के थ्रू आपको लॉगिन करवाएगा। तो इट इज बेटर कि आपके सबके पास गूगल अकाउंट होता है तो आप गूगल अकाउंट के थ्रू इसमें लॉगिन हो जाइए। यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू नया लॉगिन आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड चीज की फ्लैश प्लेयर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में ये सारे लैब है, जिसमें से हमें जो लैब करना है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि सबसे नीचे में यहाँ पर सबसे नीचे सेकेंड लास्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब। तो फिर हम लोग इसके बाद इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये लैब है क्या। लाइक जैसे आप पहले किसी लैब में इंटर करते हो तो आपको उस लैब के बारे में बताया जाता है कि हाँ ये लैब में आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है और इस को कौन कौन लोग कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, कोर्स का अलाइन क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, और फिर आपको ये लैब सही लगा कि नहीं या आपका कुछ सजेशन है तो वो भी आप इस फीडबैक फॉर्म के थ्रू दे सकते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बस यहाँ पर यही दिया हुआ है कि ये रिलेटेड टू जो भी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थ्योरी पेपर में पढ़ते हैं उस पे बेस्ड ये लैब है।
अब देखते हैं सेकेंड हमारा कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इतने सारे इसमें एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमें एक्सपेरिमेंट करना है टेंसाइल टेस्ट। तो यहाँ पर दो दिख रहा है, टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील भी है और टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन भी है। तो जैसा कि हम लोग का है कि हम लोगों को करना है टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। जब ये क्लिक हुआ तो हमारे पास, जैसे आप अगर फिजिकल लैब में जाते हो तो आपको एक मैनुअल मिलता है, वैसे ही यहाँ पर ये आपका मैनुअल है। इस मैनुअल में थ्योरी को बताया गया है, आप इस थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये है क्या, इट इज मीन्स रिलेटेड टू व्हाट, इसका थ्योरी क्या है। ये इट इज ऑल अबाउट द थ्योरी। देन प्रोसीड्यूर दिया हुआ है इसका। फिर आप ये प्रोसीड्यूर जानने के बाद आप इसको कितना समझें, ये बहुत जरूरी है सिमुलेट करने के पहले, कि आप इसको कितना समझे हैं और इसको आप सेल्फ इवेल्युएशन के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद सिमुलेट करेंगे, मीन्स जो भी हम लोग अपने पहले के 2 वीडियो में देखें, एक कि कैसे हम लोग घर में अपने करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, और दूसरा हम लोग फिजिकल लैब में ये कैसे होता है। सेम उसी चीज को जो फिजिकल लैब में करते हैं वही यहाँ पर वर्चुअल लैब में होगा, बस डिफरेंसेस ये है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द ऑफ कोर्स वर्चुअल लैब। फिर उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो कि अच्छा है, अगर आप करो तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फिर उस पर बेस्ड क्विजेस होगा। एंड दिस इज इसको जब आप क्लिक करोगे देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये रेफरेंसेस दिया हुआ है, ये आपका क्विज है, यहाँ पर डिफरेंट क्विज है, आपको उसी समय रिजल्ट पता चल जाएगा। गेट स्टार्टेड करके आप क्लिक करोगे तो, एंड दिस इज योर असाइनमेंट में ये सारे जो क्वेश्चन है, ऑल दिस 5 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट, मीन्स टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। और सेल्फ इवेल्युएशन आप जो भी भरें अभी प्रोसीड्यूर में, उससे बेस्ड क्वेश्चन आपको रहेगा यहाँ पर सेल्फ इवेल्युएशन में, जिसको आप देख सकते हो कि मल्टीपल चॉइस है। मीन्स अगर आप इसको कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यहाँ से आपका थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा प्रोसीड्यूर है। फिर से हम लोग चलते हैं। तो प्रोसीड्यूर जैसे कि आप लोग अभी तक लैब में करते आ रहे हो, वहां पर ऑब्जेक्टिव रहता है। तो टू स्टडी द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन अंडर टेंशन लोड। अगर कोई हम लोग माइल्ड स्टील ले रहे हैं, उस पर लोड डाल रहे हैं, टेंशन लोड डाल रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा उसका स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसका स्टेप 1 क्या है, ये जो स्टेप दिखा रहा है ये आपके वर्चुअल लैब का दिखा रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ, ये एपरेटस यूज, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देखे भी इस तरीके का सेटअप को। ये हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, ये डायल इंडिकेटर्स है, स्केल एंड वर्नियर कैलिपर्स, ये हो गया एपरेटस यूज में। सेकेंड, ये हमको दिखाएगा जैसे हम लोग सिमुलेटर में क्लिक करेंगे तो। फिर सेकेंड स्टेप में हमारा टेस्ट, हम टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, ये हमारा सेकेंड स्टेप है और इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो ये सब हम लोग वर्चुअल लैब में करेंगे। जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये आपको अच्छे से समझने के लिए, जैसे ये जो एक सैंपल है, इस सैंपल को हम लोग इस स्लाइड कैलिपर से का यूज करके इसका डायमीटर निकाल लेंगे। फिर जिसको हम लोग बोला था ये गेज लेंथ है, मीन्स हम लोग क्या इफेक्ट हुआ लोड को डालने से, वो हम लोग इस पर्टिकुलर जो ये लेंथ दिखाया जा रहा है स्केल में, इस पर्टिकुलर एरिया में ही उसका इफेक्ट को स्टडी करते हैं, इसको गेज लेंथ बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं सिमुलेट करते हैं, सिमुलेशन में जाते हैं ताकि वहां पर ज्यादा हमारा क्लियर होगा। ये आ गया हमारा सिमुलेटर पार्ट। ओके, सिमुलेटर पार्ट में हम लोग गए तो ये सबसे पहले दिखा दिया गया कि यूटीएम मशीन है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो दिया हुआ है, या इसको बोल सकते हैं इस तरह का सिंबल है, मतलब ये आगे हमें बढ़ना है। इस पे हम लोग अब क्लिक करते हैं तो हमारा सेकेंड स्लाइड आएगा, इसको क्लिक किए। अब यहाँ पर देखिए
ये है वर्नियर कैलिपर्स और ये है माइल्ड स्टील का एक सैंपल जिसका हम लोगों को अभी डायमीटर निकालना है यूजिंग दिस स्लाइड कैलिपर। यहाँ एक डाउन एरो दिख रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इसको हम लोग क्लिक किए, ओके, ये क्लिक किए यहाँ पर, तो ये सेट हो गया स्लाइड कैलिपर्स इस सैंपल पे और यहाँ पर DIX मेजर करके बता दिया। देखिए कितना इजी है ये। ओके, फिर से हमें इस पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पर लेना है एक दूसरे प्लेस पे, हमको डायमीटर मेजर करना है। तो ये हमारा आ गया 12.69 mm और एवरेज निकालने के लिए अब हम लोग फाइनल इसका डायमीटर निकालने के लिए उस डायमीटर का एवरेज ले लेंगे। ना हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर हम लोग लेंथ मेजर करेंगे। बस ये स्केल पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये हमारा बता दिया कि लेंथ क्या है। इसी चीज को हम अपने हाथ से करते हैं फिजिकल लैब में। इसका आ गया लेंथ 200 mm है। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पंच मार्क करते हैं। एक्चुअली ये मार्क इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया में ही जो चेंजेस आएगा उसको मेजर करेंगे और हमें पता चल सके कि हाँ इस टेंशन को डालने से, टेंशन लोड को डालने से क्या इफेक्ट हुआ। तो ये जहाँ पर सिंबल एरो का दिखा रहा है, बस इस नंबर पे हमें क्लिक कर देना है और ये डिफरेंट पॉइंट्स पे दिखा रहा है कि किस किस डिस्टेंस पे पंच मार्क किया गया है। फिर से हम लोग नंबर पे मार्क, ये फिर से यहाँ पर एक मार्क हुआ और फिर करते हैं, फिर से हम लोगों ने एक मार्क। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये 4 मार्क हम लोग क्रिएट किए और ये किस डिस्टेंस पे है, 2.5। ये दिख रहा है कि इस डिस्टेंस पे हमारा हम लोगों ने पंच मार्क किया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें जैसा कि दिख रहा है इस स्लाइड में टेंसाइल कि हम लोगों को यहाँ पर पुट करते, देखिए यहाँ पे एरो, जहाँ पे एरो दिया रहेगा वहीं उसके ऊपर से आकर के हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक किए, ये नीचे आया हमारा ड्रैग दिस स्पेसिमेन। अब हम लोग का स्पेसिमेन कहाँ है, अब हमें उसे लेकर के आना है। ओके, अब हमें इस स्पेसिमेन का जिसका हमें टेंसाइल टेस्ट करना है उसे इस एरिया में फिक्स कर देना है। तो इसे हम लोग ले आते हैं, यहाँ पर रखें और फिर इसे हम लोग फिक्स कर देते हैं। जैसे हम लोग ये किए, यस, ये हमारा फिक्स हो गया, ये स्पेसिमेन रहा और ये यहाँ पर फिक्स हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। इस एक स्टेप में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि इस स्टेप में क्या करना है। तो ये जो मीटर दिया हुआ है एक्सटेंसोमीटर, इसे हम लोग 0 पे एडजस्ट करना है। तो हम लोग इसे करते हैं 0 पे, ये दोनों को 0 पे एडजस्ट करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड वाला हमारा एडजस्ट हो गया। अब इसे हमें करना है, इसे भी यहाँ क्लिक करके हम लोगों ने दोनों को 0 पे सेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर एरो दिखा रहा है, आपको एरो से दिखा दिया जाएगा कि कहाँ पे हमें अपना काम को करना है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ भी है स्टेप 6 में कि अब हमें क्या करना है। तो अब हमें लोड देना है, एक्सटेंसोमीटर में रीडिंग नोट डाउन करना है और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस तरीके से जैसे जैसे लोड इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो स्पेसिमेन है जो माइल्ड स्टील का, उसका लेंथ इंक्रीज होगा, मीन्स देयर इज ए वेरिएशन। तो हम लोग इस ग्रीन बटन को क्लिक कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में डेटा आते जा रहा है, लोड इन किलोमीटर, लोड इंक्रीज हो रहा है। और देखिए ये आया कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, ये हमारा स्पेसिमेन था, ये धीरे धीरे इसका शेप यहाँ चेंज हो रहा है, लोड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है और जैसे ये पर्टिकुलर मीन्स 17.5 किलो न्यूटन यहाँ पर दिख रहा है, इस लोड पे हमारा जो माइल्ड स्टील था वो ब्रेक कर गया। तो ये हमारा सारा रीडिंग है। यहाँ से डाउनलोड डेटा, आप डेटा जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डेटा डाउनलोड हो जाएगा। पूछेगा कि हाँ कहाँ पे करना है, सेव फाइल,
ओपन विथ, तो आप इसको एक्सेल में आपका ये ओपन हो जाएगा अगर इसको आप ओके क्लिक कर रहे हो तो। उसके बाद ये रेड बटन को क्लिक करके हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से जाएंगे जो राइट हैंड साइड में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट हो गया है लोड इन किलोमीटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंट मींस जो हमारा स्केल था डिफरेंट लेंथ पे क्या डिफरेंसेस आया वो यहाँ पर नोट डाउन या बोलिए ग्राफ प्लॉट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है एक्सटेंसोमीटर रीडिंग इन मिलीमीटर और लोड इन किलो न्यूटन, ये सारा रीडिंग हमें अगर हम लोग फिजिकल लैब में भी कर रहे हैं तो वहां पर जो डिजिटल सेटअप है वहां से ये प्लॉट हो जाता है। और ये दिख रहा है जॉइन टू पीसेस ऑफ टेस्ट सैंपल एंड मेजर द डायमीटर एट द नेक, इसको अब हमें ज्वाइंट करना है जो कि फाइनल हमें मिला था ये आपको आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर इसका हमें डायमीटर नोट डाउन करना है। तो जैसे ही हम लोग डायमीटर लेंगे देखेंगे कि कितना आ रहा है, तो ये फाइनल डायमीटर आ गया 85 mm। और फिर ये दो जो हम लोग मार्क किए थे इस मार्क का लेंथ मेजर करेंगे कि इस मार्क का लेंथ कितना है। जस्ट आपको दिखाया गया एरो के थ्रू कि हमें कहाँ क्लिक करना है, ये हम लोग इसका लेंथ मेजर कर लिए। इसका लेंथ आया 31.42 mm। उसके बाद ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया, मीन्स ये जो वैल्यू था इनिशियल डायमीटर हमारा जो पहले ही हम लोगों ने मेजर किया था, लेंथ मेजर किया था, पंच मार्क किस किस डिस्टेंस पे था वो हमने किया था, फाइनल लेंथ हमने क्या किया मेजर किया वो है, फाइनल डायमीटर दिस वन, सो ओरिजिनल वन दिस, तो फाइनल एरिया हमारा ये आया। अब हमें कैलकुलेशन करना है, हमें ग्राफ हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा जो डिफरेंट हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में देखा था यही सारा पॉइंट था, सो इन सब का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा ये ग्राफ रहा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमारा आया है, यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, आप लोगों को इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट कर लिए फॉर्मूला को यूज करके जो स्ट्रेन ग्राफ में एक्सप्लेन किया गया था सेकेंड और थर्ड चैप्टर में भी आपका, तो उसके बाद जब उस वैल्यू को पुट कीजिएगा यहाँ पर तो वो आपको ग्राफ दे देगा और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। अभी आप चेक पे क्लिक कीजिएगा तो बोलेगा कि फिल ऑल द वैल्यूज। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसाइल टेस्ट कि आप लोगों ने घर में कैसे किया, फिर इसे आप लोगों ने अपने फिजिकल लैब में कैसे कर सकते हैं, और अभी हम लोगों ने सीखा वर्चुअल लैब में कैसे किया जा सकता है टेंसाइल से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% श्योर कि आप लोग इसको सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।